क्या कहना चाहेंगे, कैसी कंडीशन है उसकी? देखिए अभी वो बेहोश है और तशवीशनाक है सूरत हाल। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, जो यहाँ ड्यूटी डॉक्टर साहब है, उनका ये कहना है कि अगर ब्रेन फंक्शन को हम 1 से 15 तक यानी कि 1 से 15 तक हम गिने तो इस वक्त अहमद शाह का जो ब्रेन फंक्शन है वो 10 पे आता है। यानी कि एक आम इंसान अगर 15 पे होता है तो वो इस वक्त 10 पे है। 2/3 आप समझ लें दिमाग की जो इस्तात है वो इस्तेमाल हो रही है। ख़ानदान के अफराद आए थे लेकिन इस वक्त हमें यहाँ नज़र नहीं आए। उस हवाले से भी इबाहम है क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है या वो कहाँ चले गए हैं। देखिए जाहिर है कि एक जवान शख्स अच्छी सेहत में अगर इस हालत पे पहुंचा है और पुलिस कस्टडी में पहुंचा है तो यहाँ कस्टोडियल टॉर्चर जो है बिल्कुल हमें वाज़े नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं कैसर खान और आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ आपके सामने आया हूं कि तहरीक इंसाफ के एक कारकुन थे, अहमद शाह उनका नाम है, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है तो वो बहुत ज्यादा वायरल चल रही है उनकी वीडियो। उनको परसों जब कॉल दी गई थी हफ्ते वाले दिन के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की, तो उस दिन उनको गिरफ्तार किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से लाहौर के अंदर से। और उसके बाद फिर रात गुजरी, चंद घंटों के बाद जब उनको खबर मिली है कि उनका जो है तो वो कुछ टॉर्चर किया गया, वल्लाह आलम क्या उनके साथ किया, लेकिन उनको बहुत शदीद किस्म की जो है तो वो सर पे चोटें आई हैं और इस वक्त वो जनरल हॉस्पिटल के अंदर जेर इलाज हैं। तो जो इब्तदाई रिपोर्ट जो थोड़ी बहुत सामने आई है, क्योंकि ऑफिशियल की जानिब से तो कर्फ्यू का इस वक्त जो है तो वो सिचुएशन है हॉस्पिटल के अंदर, मीडिया को या उनकी फैमिली को किसी और भी तहरीक इंसाफ के बंदे को पहले आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर काफी जो है तो वो टाइम के बाद जब लोगों ने ज्यादा एहतजाज शुरू किया और सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा इस चीज को जो है तो वो हाइप मिली, तो फिर सलमान अकरम राजा और उनके साथ और थोड़े बहुत जो वकला थे उनको आगे जाने की इजाजत दी गई। तो जो इब्तदाई अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी उसके मुताबिक ये था कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो अहमद शाह हैं उनको सर के ऊपर कोई चोट आई है, जिसकी वजह से उनका दिमाग का 2/3 हिस्सा जो है वो इस वक्त काम कर रहा है और 1/3 हिस्सा उनका इस वक्त मफलूज है। कि उसको डॉक्टर्स ने जिस तरह से बताया कि अगर आप उसको 15 के हिसाब से देखें तो 10 नंबर उनको मिलेंगे कि उनका दिमाग जो है वो चल रहा है, और 5 जो है तो वो हिस्से उनका दिमाग बंद है इस वक्त। तो मतलब ये है कि दिमाग का कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से तो इस वक्त चल रहे हैं लेकिन 1 हिस्सा बंद है। और डॉक्टर्स के मुताबिक कि जो अगले उनके लिए 10-12 घंटे हैं वो अभी भी इंतहाई तशवीशनाक हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक भी है। और क्योंकि सलमान अकरम राजा आपको मालूम है कि एक बहुत ही सुलझे हुए और बात नबी तुली करने वाले शख्स हैं। वो कोई उन्होंने इस तरह की बात नहीं की कि जिससे अवाम के अंदर इश्तिहाल पैदा होता, लेकिन उनके साथ खड़े जो वकला थे या और तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उन्होंने जो थोड़ा बहुत बताया वो ये कह रहे हैं कि उनके हाथों के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर इस तरह के सुर्ख रंग के निशान थे, जैसे उनको डंडों से मारा गया या कोई इस तरह का उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है। क्योंकि वैसे भी देखें एक हट्टा-कट्टा इंसान जो कि एहतजाज में आ रहा है, चल फिर रहा है, दौड़ रहा है, हर उस चीज की समझ आ रही है, अचानक से कोई फालिज का अटैक तो हो नहीं सकता या उसको लकवा तो हो नहीं सकता बैठे बिठाए, वो भी हवालात के अंदर। तो ये सीधा सीधा एक कस्टोडियन टॉर्चर का एक केस है। तो अब ये है कि कल जो होंगे तहरीक इंसाफ के वकला, वो अदालत के अंदर पेश होंगे और प्रॉपर जो है उनके मेडिकल की वो रिक्वेस्ट करेंगे और एप्लीकेशन दायर करेंगे। तो उसके बाद फिर जो है तो वो फाइनलाइज हो सकती हैं, जिसको हम लीगली और ऑफिशियली कह सकते हैं कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या किया गया है। लेकिन ये देखें जिले शाह वाला केस दोबारा होता नजर आ रहा है। पहले भी इसी तरह से ही वो एक जहनी तौर पे एक जो है तो वो बच्चा सा वो था नौजवान, उसको उन्होंने उठा किसी तरह से कस्टोडियन टॉर्चर का निशाना बनाया, बाद में कह दिया नहीं गाड़ी के नीचे आया, तहरीक इंसाफ के अपने बंदों ने इसको मारा, इसके एमपीएस ने मारा। ये मतलब अजीब से उन्होंने एक माहौल बना दिया। फिर उनकी फैमिली को इस तरह का प्रेशराइज किया गया और उनसे बयानात दिलवाए गए कि नहीं हम अपने बच्चे का जो है तो वो खून माफ करते हैं। तो ये एक बहुत अफसोसनाक था। और अभी सेम वही स्क्रिप्ट दोबारा रिपीट किया जा रहा है कि जिस तरह से कि वहां पे उस अहमद शाह की फैमिली ही मौजूद नहीं है, और सलमान अकरम राजा के मुताबिक कि उनकी फैमिली पहले हॉस्पिटल आई थी, ये हमें इत्तला मिली है, लेकिन अभी वो उनका वहां पे कोई मौजूद नहीं है। अब खुदा जानता है कि उनको वहां से कहीं आगे ले गए हैं, कहीं उनको जाके समझा बुझा रहे हैं, अपने तरीके से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखें एक शख्स, एक नौजवान
जिस घर का अगर कोई उसका एक्सीडेंट भी हो जाए, कोई रोड एक्सीडेंट भी हो जाए, तो पूरा खानदान क्या पूरा गांव जो है तो वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होता है। लेकिन एक शख्स जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, वो अकेला जो है तो वो बेयारो मददगार उधर पड़ा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उसको जो है तो वो देखने के लिए उसकी फैमिली नहीं आई है। ये एक बहुत अफसोसनाक चीज है कि जिस तरह से एक पहले आप लोगों को मारे, उन पे तशद्दुद करें, उनका जो है तो वो उनको मौत की दहलीज तक ले जाए, और बाद में फिर उनकी फैमिलीज को भी आप जो है तो वो दबाएं। ये कौन सा मुल्क और ये कौन सी जमहूरियत है जिसके अंदर इस तरह से किया जाता है? तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक चीज है। और दूसरी बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से मैं ये कहूंगा कि उन्होंने इस बार जो है तो वो बहुत बुर्दबारी का और बहुत जो है तो वो तहम्मुल का इजहार किया, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा जो है तो वो गम गुस्से का इजहार भी कर सकते थे, जिससे जो है तो वो कारकुनों के अंदर भी गुस्से की लहर दौड़ती, लेकिन उन्होंने मुल्क के निजाम को तितर बितर नहीं होने दिया, और मुल्क के निजाम को उन्होंने कायम रखने के लिए इस वक्त जो कानूनी चाराजोई है उसकी तरफ जाने का फैसला किया। क्योंकि अगर वो ज्यादा हड़ताल की कॉल देते, तो नो डाउट इस वक्त जो है तो वो हजारों लोग जो है सड़कों पे निकलते, अगर लाखों में ना भी कहूं तो हजारों लोग जो है तो हर शहर के अंदर सड़कों में निकलते, और मुल्क के अंदर दोबारा फिर एक जो है तो वो क्योस की सिचुएशन होती। तो उस चीज से उन्होंने दूर रहने के लिए सलमान अकरम राजा ने कहा कि पहले हम अदालत में जाएंगे, कानून से जो है तो वो अपना इंसाफ मांगेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चीज देखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उनकी जो है तो वो सेहत है। और उन्होंने कहा है कि हमने डॉक्टर से भी कहा है कि जितना हो सकता है, जो कुछ हो सकता है आप करें, किसी ना पैसों की ना और किसी चीज की आपने परवाह करनी है, और जितना जो आपके उसमें हो आप जो है तो वो अहमद शाह के लिए करें, और इससे अलावा भी आगे जो जैसी उनका सिटी स्कैन वगैरह की रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा और मुस्बत साइन है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन, चाहे वो अदना सा ही कारकुन क्यों ना हो, वो अकेला नहीं है, उसके साथ इस वक्त जो है वो पूरी तहरीक इंसाफ और पूरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा खड़े हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि छोटे छोटे कारकुनों को उठा के तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। क्योंकि सलमान अकरम राजा ने एक और जो बड़ी बात बताई कि वो अफसोसनाक भी थी कि एक 20 साल की लड़की को उन्होंने उसके कॉलेज के बाहर से उठा लिया कि उसकी वालदा तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा है, और उसको जो है तो वो मर्द पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया उसके ऊपर, उसको चपेड़े मारी, उसको उसके साथ जो है तो वो उसका दुपट्टा उतारा, सिर्फ इस वजह से कि उसकी माँ जो है तो वो तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। तो ये कौन से मुल्क के अंदर होता है और ये कौन सी जमहूरियत है जिसके जिसके लिए ये खड़े हो रहे हैं? तो देखें, बात यह है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और वो वक्त अनकरीब है कि जब इमरान खान दोबारा वजीर आजम होंगे, तो इस वक्त से भी इन लोगों को जो है तो वो अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये चीजें लौट कर इनके ऊपर भी आनी है, हर चीज का हिसाब होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जुल्म का बदला जुल्म से लें, लेकिन इस मुल्क का इंसाफ अभी इतना अंधा नहीं हुआ है। इस मुल्क की जो आला अदलिया है वो अभी ख्वाब गफलत में इतना भी नहीं डूबी है कि वो हर चीज को भूल जाए। ये सारी चीजें जो है तो वो याद रखी जाएंगी, और इनके जो भी लोग हैं करने वाले, उनको जरूर सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट। आगे भी आपको जो है तो अहमद शाह से रिलेटेड अपडेट में देता रहूंगा। अब तक के लिए इतना ही था। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें, और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।